जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर फैसल जावेद साहब हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में खुली छुट्टी चाहिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा एक बयान में उन्होंने कहा है कि FATF कवानीन बनाने की मुकर्ररा मुद्दत है, लेकिन अपोजिशन ने बदले में NRO मांग लिया है। ये वही NRO है जिसकी वजीर आजम इमरान खान बात करते हैं। उनका मजीद कहना था कि नैब कवानीन में अपोजिशन की मुजव्वज़ा तरामीम ऐसी हैं कि आम आदमी के लिए जेलें और उनके लिए बेलें हैं। इस जुमरे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी साहब। उन्होंने एक निजी TV के प्रोग्राम में आसमा शिराजी साहिबा से बात करते हुए कुछ डिटेल्स शेयर की। उन्होंने बताया कि 2 बिल्स हैं FATF के मंजूर कर लिए हैं, लेकिन तीसरा है एक बिल जो कि इंतहाई खतरनाक था। उन्होंने क्या डिटेल्स शेयर की हैं इस बिल से मुताल्लिक, तो आपने मुलाहिजा की शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आसमा शिराजी साहिबा के साथ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तीसरे बिल से मुताल्लिक बताते हैं कि कहते हैं बहुत ही खतरनाक बिल है। इस बिल के तहत 180 दिन के लिए किसी को भी हिरासत में लिया जा सकेगा और उन्होंने कहा कि 180 दिन तक गायब करने की शिक भी इसमें मौजूद है। बिल से जमहूरियत को खतरा है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मुताबिक। तो हमने सवाल अपने एनालिस्ट की खिदमत में आज कुछ यूँ रखा है कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हुकूमत का या अपोजिशन का? तो क्या लगता है आपको नियाज़ी साहब? मलिना, ये कौमी बदकिस्मती समझे जो समझदार फहम फरासत वाले लोगों की जाती बदकिस्मती समझे कि आज जो हुकूमत है बदकिस्मती से झूठ, मकर, फरेब, धोखाधड़ी के 4 असूलों के ऊपर इसका पूरा निजाम जो है वो खड़ा है। अब यकीन आने नैब के ऊपर अब क्राइसिस ये हो गया है कि हमने जो कुछ करना है ना, यहाँ पे बड़े बड़े आप एनालिस्ट सुनेंगे और फिगर्स दे रहे होंगे ऐसी जो कि सिर्फ ये होता है कि वो समझते हैं कि ये हमने चीज जो है लोगों को कन्विंस करते हैं कि मीडिया ट्रायल किसी का करना जो है या मीडिया के थ्रू किसी को बदनाम करना, मीर शरीफ रहमान को अंदर डालें और मीडिया के जरिए 2-4 चैनल पकड़ लें और उसके लिए अपना झूठ फैलाएं और फिर सारी वो चीजें बेचने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बात सुनते, मुझे ऐसे कोई गाजी हुकूमत क्या कह रही है कुछ नहीं कह रही, मैं इसको किसी और जो है पे देखता हूँ, किसी और पर्सपेक्टिव में लेता हूँ। लीना, FATF से ये नहीं निकलेंगे। ये FATF जो है ये और जो IMF है, ये वो होता है ना कोई स्टीम के प्रेशर वॉल्व होते हैं। आप मर्जी है उसमें स्टीम बंद कर दो, स्टीम इनके अपने बहुत डाली होती है और मर्जी है उसका भी मर्जी के उसका प्रेशर जो है वो उसका उतना ही पैदा करें। जो इस वक्त दुनिया के अंदर कोर्सिव मेथड इस्तेमाल किए गए हैं वॉरफेयर में, जिसमें आप देखें सारे मुल्क उलझे हुए हैं। कई ऐसी चीजें हैं कि जिसको कहना चाहिए कि साइबर वॉर शुरू है बड़े बड़े मुल्कों में जो कि उसमें, तो ये FATF जो है उसका एक टूल है अमेरिका का। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ करना है वही चीजें उनको इंडिया में नजर नहीं आएंगी, हमारे यहाँ नजर आएंगी। ये कुछ से कुछ कर ले। और फिर दूसरी बात यह है कि हम ना तो हम उसको सिंसियरली और जेन्युइनली करना चाहते हैं ना हम करेंगे, क्योंकि ये चीजें मेरे तो कम से कम 6-7 साल से जब से प्रेशर पड़ा हुआ है और खसूसन 7-8 साल हो गए कि मैंने देखे कि हुकूमत जो है बार बार यही यकीन दिला रही है कि यार ये तरीका मैंने कारगर, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। हमने APS के बाद एक जिसको कहना चाहिए कोई बनाए SOPs बनाए, उसका वो कोई मानने पर तैयार ही नहीं है। अब एक कर दो दूसरी तरफ निकल जाएंगे। तो इसे खातर जमा रखें कि ये जो चीज आप जो डिस्कशन कर रही है उसमें मुझे इससे गर्द नहीं है, हुकूमत झूठ कर रही है, बार बार मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो असल इशू है FATF वाला, उस पर जरूर मेरे कमेंट कि वो उनका सब जो आपने पॉइंट उठाया थोड़ा सा रीमा से समझते हैं ये। ठीक है, ठीक है, जो इनसिंसियरिटी के ऊपर बेस कर, इनसिंसियरिटी पे जिसमें इखलास नहीं है, जिसमें जो FATF वो एक और है कि पाकिस्तान को अपने उसमें रखना है, शिकंजे में रखना है। ठीक है, रीमा उमर साहिबा। जी अलीना, मुझे हंसी आ रही थी जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो क्लॉज है उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उस पर तनकीद कर रहे थे, क्योंकि शायद आपको याद हो 2014 में मेरा ख्याल है नून लीग के दौर में प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट पास किया गया था। उसमें भी इसी तरह की प्रोविजंस थी कि आप लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अनडिस्क्लोज्ड लोकेशंस में रख सकते हैं।
तो मुझे नहीं समझ आती कि ऑपोजिशन में रह के आप उन्हीं प्रोविजंस पे तनकीद करो इंसानी हुकूक की बुनियाद पे, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में हो, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट तो मेरी नज़र में एक बहुत ही ड्रकोनियन कानून था जो उनके टाइम पे पास हुआ। इसके अलावा एंटी टेररिज्म एक्ट वैसे उठा के देख लें, उसमें एक शिक है 11 वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की इजाजत देती है। उसमें भी उसी तरह इंटेलिजेंस मिलिट्री जो आपकी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो मेरा कंसर्न ये है कि हम लोग इंसानी हुकूक को इस्तेमाल करते हैं ऑपोजिशन को में जब होते हैं तो गवर्नमेंट को अटैक करने के लिए, गवर्नमेंट में होते हैं तो ऑपोजिशन की पास परफॉर्मेंस को अटैक करने के लिए। लेकिन कौन सी पार्टी है जो इंसानी हुकूक के बारे में सच में सीरियस है? क्योंकि अगर आप सीरियस हैं तो आप एंटी टेररिज्म एक्ट पूरा उठा के देख लें, वो ड्रकोनियन प्रोविजन से भरा हुआ है। आपको उसको पूरी तरह से रिविजिट करने की जरूरत है, और सिर्फ एक अमेंडमेंट उठा के उसकी तनकीद अपनी जगह जायज है, लेकिन आप वैसे तो देखें वो लॉ क्या कहता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जो तनकीद है ये सिर्फ इस वक्त हुकूमत को अटैक करने के लिए इस्तेमाल हो रही है या असल में एक सिंसेरिटी भी है इसके पीछे। दूसरी FATF की जो बात है, मेरा ख्याल है 30 जून की पहले डेडलाइन थी, अब वो कोविड की वजह से मेरा ख्याल है 4 महीने के लिए एक्सटेंड हुई है। बहुत सी चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी है, लेकिन इस तरह की जो तरामीम है, आप इकोनॉमिक टेररिज्म डाल दो अपने कानून में, आप प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर्स जो है वो बढ़ा लो, वो FATF की जो कंडीशंस है वो पूरी नहीं करती। और वो हमारे लोग, आपको पता है कुछ साल पहले PTI के एक्टिविस्ट थे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए थे ज्यादा, तो ये आप ही को वापस आएगा, आप पे ही पड़ेगा इस तरह के जब आप कवानीन बनाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल FATF की कोई कंडीशंस हैं जो रिक्वायर करती हैं आप इस तरह की कानून साजी। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। देखिए, 2-4 बातें तो रीमा उमर साहबा ने वो कह दी। इनको पता नहीं किसने बताया था कि मैं ये लिख के लाया हुआ था आज कि वो जो नून लीग के दौर में बिल पास हुए थे। लेकिन बहरहाल, लेकिन अब ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब को किसने कहा? अच्छा, वो करें तो रिसर्च, मैं करूं तो बूटियां, सुभान अल्लाह, चलो ठीक है। अच्छा, वो क्या उसको कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह किसने कहा था? किसने कहा था? हाँ, किसने कहा था शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कि वो जमहूरियत को खतरा डाल रहे हैं? अब ये मैं नहीं नोहा पढ़ रहा जमहूरियत का, मैं नहीं मरसिया कर रहा, मैं गलती कर रहा हूं कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बजट भी उसका बहुत बड़ा था, इदारे भी 16 हैं, अर्बन प्लानिंग किसने करनी थी, और हर मर्तबा बारिश होती है, एक कदम आगे बढ़े हूं, एक कदम अल्लाह के फजल से। अच्छा, अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है। जो जमहूरियत खुद खतरे में हो उसने मुझे खतरों से क्या निकालना है? जो जमहूरियत खुद डरी सहमी हो हर वक्त उसने मेरा डर क्या खत्म करना है? जो जमहूरियत खुद बिसाखियों पर उसने मेरा क्या सहारा बनना है? जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। अच्छा जी, पहली बात यह है कि दोनों सच्चे हैं इस मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सच्चे हैं। जो अपोजिशन ने बिल जो 35 तरामीम वाला नैब का बिल पास किया वो सीधा सादा NRO था, या इससे अच्छा है नैब को खत्म कर दें। यानी तरामीम आप गिरफ्तारी ठीक है, चेयरमैन का इख्तियार ठीक है, जमानत ठीक है, 14 दिन का रिमांड ठीक है, लेकिन उसके बाद 1 अरब से ज्यादा असासों से ना पूछें, फलानों से ना पूछें, इतलाक 99 से हो, 7 साल का पहला ना हो, जिस सूबे में हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये जो इन्होंने इसमें गो के ये FATF में इस वक्त अमेरिका भी प्ले कर रहा है बहुत, चीन की मदद से और CPEC की मदद से भारत भी पेश कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन ने कहा था हुकूमत को पहली मीटिंग में कि पैकेज डील करें। पैकेज मतलब क्या? 3 FATF के जो वो कवानीन है और चौथा नैब का लाएं, ये अपोजिशन ने कहा था। लेकिन जो अपोजिशन कह रही है कि उस बिल में ये है, वो भी ठीक है कि 185 दिन 180 दिन और बाकी शिक्के वगैरह, तो दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों ठीक है। बाबर सत्तार साहब, आपका पॉइंट। अच्छा जी, बाबर साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके बाबर सत्तार साहब का पॉइंट शामिल करेंगे। ठीक है भाई।